जी, सबसे पहले शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में नीचे वेलकम बैक लिखेंगे, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अब आ गई हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी। जो भी मेरा ब्रेक था या जो भी कुछ था, वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, उनका सिलसिला अब शुरू हो गया, अब रुकेगा नहीं। कोशिश मेरी ये है कि दिन में 3 या 4 वीडियोज़ डालूँ, लेकिन नहीं तो 1 या 2 तो ज़रूर होंगी, ठीक है? और वो किसी भी रैंडम टाइम पर आएँगी। जितना जल्दी आप लोग इसको देखेंगे, उतना जल्दी इसको कर और हम इस सारे टॉपिक को, सुशांत के सारे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुशांत से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें हम लोग अभी भी बहुत पीछे रह गए हैं। बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई हैं, जो मुझे बतानी है, वो मैं आप लोगों को बीच बीच में बता दूंगी। लेकिन जो उससे पहले की बातें हैं, जो मैं आप लोगों को बता रही थी, जो एक पूरा क्या कहते हैं, सीरीज़ चल रही हैं उसकी, ज़िंदा होने की, उसके ऊपर, हाँ, यहाँ पर ये ज़िंदा होने ही से रिलेटेड सारी बातें। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ों पे नहीं बात करनी है, नहीं सुनना, तो आप लोग यहाँ से वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे एक उस इंसान की जो इंसान ज़िंदा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ अक्टूबर के स्टार्ट में, मेरे ख्याल से, हाँ, अक्टूबर के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम लोग यहाँ पर पूरे जनवरी तक रहेंगे या दिसंबर के एंड तक, मेरे ख्याल से जनवरी तक रहेंगे हम लोग यहाँ पर। और उसके उसके पीछे कई सारे कारण हैं, आप लोग को वो मैं सारी बातें बाद में बताऊंगी एक अलग वीडियो कर। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि अभी जो एक कारण है उसमें से ये कारण है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है एक ऑफिशियल हैंडओवर। अब ऑफिशियल हैंडओवर के बारे में मैंने कल यहाँ पर कुछ घंटों पहले लिखा था, जिसमें मुझे आप लोग सब पूछ रहे थे कि ऑफिशियल हैंडओवर क्या है, और वो अपडेट है, सुशांत से ही रिलेटेड अपडेट है, ठीक है? इसके लिए हम लोग यहाँ पर पीछे चलते हैं। मैं आप लोगों को पता है स्क्रीनशॉट्स लेकर रखती हूँ तस्वीरों के। उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक हमने जो पॉसिबिलिटीज़ पे बात की थी, पॉसिबिलिटी 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ठीक है? इन सब में ये जो केस है ये पॉसिबिलिटी 5 का है, और पॉसिबिलिटी 5 का डायरेक्ट जो संबंध बनता है वो पॉसिबिलिटी 7 से बनता है। यानी पॉसिबिलिटी 5 अगर अभी भी आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। वो ये है कि देखिए, आपको मारा जाता है किन के द्वारा? आपके हथियारों के द्वारा, जो कि उसमें असल में इस केस के अंदर कल्प्रिट होते हैं। वो आपको मार के ले ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो आपको प्रॉपर मारते नहीं हैं, वो आपको संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपको मारने से ज़्यादा आपको संभाल के रखने में फ़ायदा होता है। उसके कई सारे कारण होते हैं। एक ये होता है कि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे निकालते हैं। सेकेंडली ये होता है कि उनको पता होता है कि आपको मार के सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उनको वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो आपको ज़िंदा रखने में होगा। यानी कि अगर उन्होंने आपसे कोई काम निकलवाना है, आपसे कोई चीज़ें निकलवानी हैं जो सिर्फ आपकी कैलिबर का एक इंसान कर सकता है, तो आपको ज़िंदा रखते हैं। तीसरा जो एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि वो ट्रेड करते हैं उस ऐसे इंसान को, ख़ासतौर पे अगर वो प्रोडिजी है और वो बहुत ही कुछ ऐसा इंसान है जो जो पॉसिबिलिटी 7, यानी जो सातवीं दुनिया है, जिसको मैं सातवीं दुनिया कहती हूँ, उसका नाम सातवीं दुनिया नहीं है, उसमें काम आ सकता है। तो उसमें फिर आप ट्रेड करते हैं उस गवर्नमेंट के साथ। ये देश की गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रही, मैं एक गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। वो एक गवर्नमेंट है, उसके ऊपर भी मैं बात कर चुकी हूँ। उस गवर्नमेंट से आप ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको लेवरेज मिलता है, आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप ट्रेड करते हैं। तो ये कई कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब इस हैंड ओवर में क्या होता है, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ आपको कि हैंड ओवर में ये होता है कि उन्होंने, हथियारों ने आपको उठा के ले गए। जिस दिन भी आपका ऑफिशियली हत्या होती है, जिस दिन भी आपको मारा जाता है, जिस दिन भी आप अनाउंसड होते हैं कि आप मार दिए गए हैं, या आपकी आत्महत्या हो गई है, या आपका एक्सीडेंट हो गया है, या आपकी का प्लेन क्रैश हो गया है, या कुछ भी ऐसा हो गया है, वो आपका दिन होता है ऑफिशियल मौत का ना, दुनिया के सामने। लेकिन आपको बचा के रख लिया गया है, अब आपको बचा कर अगर रखा गया है, आपको यूज़ किया जा रहा है। अब वो आपको यूज़ करेंगे एक समय तक। वो बता देते हैं कि उनको ये काम कितने समय तक चाहिए, जब वो गवर्नमेंट से ऑलरेडी, क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर आपकी देश की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही। एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा रखना आसान काम नहीं होता, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि आम स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या बड़े बड़े भाई लोग हो गए, ये इन सब की बस की बात नहीं होती। आप एक ऐसे इंसान को फार्म हाउस में नहीं छुपा सकते, अंडरग्राउंड नहीं कर सकते। इनको रखने के लिए बाकायदा तौर पर ज़रूरत होती है। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस इंसान को किस तरीके से मारा गया था, यानी उसको दुनिया के सामने कैसे मारा गया, तो उसको भी लेकर ट्रीटमेंट होता है। और उन ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट को
क्या कहते हैं, यानी उस ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन होती हैं या जो भी उसका जो सारा ट्रीटमेंट होता है वो आप लोगों का एक नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें होती हैं जो कि की गई होती हैं और फिर ऐसे एजेंट्स के ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर यूज़ की जाती हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए। नॉर्मली मैंने एक दफ़ा पहले भी सवाल पूछा था कि एक मरे हुए इंसान का दिल कितनी मिनट के बाद रिवाइव किया जा सकता है, यानी उसमें चांसेस होते हैं। एक अगर पूरा दिल स्टॉप हो जाए क्लिनिकली वो किस वक्त मरता है, तो उसके बाद भी समझें वहाँ से भी आगे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन वो जो सारी चीज़ें होती हैं, सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो इस गवर्नमेंट से इधर से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, एक्सपेरिमेंट से जाते हैं, लैब से जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से आपको इस गवर्नमेंट के साथ जो सातवीं दुनिया होती है उसके साथ बैठकर एक पैक्ट बनाना पड़ता है, डील करनी पड़ती है कि हम इस बंदे को इतने समय तक यूज़ करेंगे, उसके बाद ये आपका है। अब उसमें कभी कभी ये होता है कि वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में दे देते हैं वापस। कभी कभी होता है वो साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, डिपेंड करता है कि वो उसको किस प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने कोई बड़े बड़े हथियार बनवाने हैं या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनवानी है या उन्होंने कोई कोड किसी चीज़ का कोड तोड़वाना है या कोई प्लान चाहिए या किसी प्लान में बहुत बड़े प्लान को डिकोड करना है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा समय ले सकती है, वो उनके पास एक टाइम फ्रेम होता है, उस वक्त तक उसको यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा जब ऑफिशियल हैंड ओवर हो जाता है फिर हथियारे जाते हैं भाड़ में, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता, वो उस बंदे को अप्रोच नहीं कर सकते, ख़त्म। वो उसको प्रॉपर उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा के उस गवर्नमेंट को दे देते हैं क्योंकि वो उससे ज़्यादा उसको नहीं रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये हर जगह की एक अपना पैक्ट होता है। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि ऐसे नॉर्मली जो केसेस होते हैं, अगर वो बहुत बड़े जाने माने नाम ना हो, जैसे यहाँ पर फ़ौज के सेना के लोग हो गए, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल दुनिया के लड़के लड़कियाँ हो गए जो चाइल्ड प्रोटेजीज रह चुके हैं या किसी भी फील्ड में बहुत क्या कहते हैं ज़हीन है, या वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, तो उनका क्या होता है, उनका एक एक्सीडेंट क्रिएट किया जाता है और उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है या उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं कि भाई वो मर गए, ख़त्म, दुनिया से चले गए। तो वो उसी वक्त जो है उनका ऑफिशियल हैंड ओवर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हथियारे नहीं होते हैं, हथियारों ने नहीं मारा होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट ने मारा होता है या गवर्नमेंट ही उठा कर लेकर आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ऐसे केसेस में, चाहे वो सुशांत हो, डियाना हो, ट्यूपैक हो या कोई भी और बड़े जाने माने नाम हो जिनको आप लोगों को लगता है कि मारा नहीं गया, उनको रखा गया, या आप लोगों के अपने नेताजी थे, ये जो भी लोग थे, ऐसे केसेस को का ऑफिशियल हैंड ओवर इसलिए नहीं हो पाता है कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपको उठाया होता है जो पॉसिबिलिटी 6 है, या फिर पॉसिबिलिटी 5 नॉर्मली होती है। जैसे डियाना के केस में पॉसिबिलिटी 5 है एक्चुअली, लेकिन वो असल में पॉसिबिलिटी 6 है क्योंकि मानने वाली गवर्नमेंट थी लेकिन वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट नहीं थी, वो एक अलग पूरा सिलसिला है। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसका हैंड ओवर अब कब कर सकते हैं, एकदम से नहीं कर सकते। हैंड ओवर क्या होता है ये मैं भी डिटेल में देती हूँ आपको, तो उसमें आपको कुछ समय टाइम वेट करना पड़ता है। अब वो भी डिपेंड करता है कि हथियारे उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, उसके कितने यूज़ करने के बाद कितना सेफ़ है हैंड ओवर करना। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर इस केस को पूरा आइसोलेट करें और हम सिर्फ सुशांत की बात करें, तो सुशांत की केस में देखें, हथियारे मारते हैं, मारने का ढोंग करते हैं, वो ले जाते हैं इसको उठाकर अपने लिए। अब वहाँ पर वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे जब तक उनको उससे सारे बेनिफिट्स या उससे सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। वो करने के बाद वो हैंड ओवर करेंगे किस चीज़ को, सातवीं गवर्नमेंट को, जो उसको संभाल कर हमेशा के लिए रखेगी, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेगी। लेकिन अब वो कैसे हैंड ओवर करेंगे? अब नॉर्मल केसेस में ये होता है, चाहे वो डियाना हो, टुपैक हो, माइकल जैक्सन हो या कोई भी और हो, वो मरते हैं, दुनिया 1 महीने तक, 2 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक सोग मनाती है और उसके बाद वहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर भूलते हैं तो वहाँ से उसका ऑर्बिट शुरू हो जाता है, हैंड ओवर का ऑर्बिट। हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर होता है, वो नॉर्मल 12 महीने के हिसाब का नहीं होता ना, जनवरी से दिसंबर का नहीं होता, डिपेंड करता है। हर चीज़ जो होती है वो अपना उसका एक समय होता है, उसका एक अपना ऑर्बिट होता है, अगर हम इस तरह आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। अब ये जो ऑर्बिट है, ये अपने में एक ऑर्बिट है, ये कहाँ से ऑर्बिट शुरू होगा, ये वहाँ से ऑर्बिट शुरू होगा जहाँ से जनता या दुनिया जो है वो खामोश होगी इस केस को लेकर, ये केस चर्चा में जाना बंद होगा। अब ये केस चर्चा में कब किया है, ये केस चर्चा से ख़त्म कब हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसकी ऑफिशियल टाइम लाइन जो है ख़त्म होने की केस की, जिसमें से सब हट गए थे ऑफिशियली, वो था अक्टूबर 2020, ठीक है। सिर्फ अभी तक अगर इस केस को कोई उछाल रहा है तो वो कौन इस केस को उछाल रहे हैं? जनता उछाल रही है। कहाँ पर उछाल रही है? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर, इंस्टाग्राम या
ट्विटर पर। तो वो जो एक ऑफिशियल चर्चा थी इस केस को जो चेज़ किया जा रहा था, इस केस को पे जो पीछे लॉयर्स थे या फैमिली लगी हुई थी या फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट इस केस के ऊपर बात कर रही थी, और आप लोगों का जो प्रिंट मीडिया है या फिर क्या कहते हैं जो टीवी मीडिया है, न्यूज़ है, वो सब ने इसको अक्टूबर 2020 तक चेज़ किया और उसके बाद ये रोक दिया गया है। इन केसेस को रोकना पड़ता है, इन केसेस को क्या हर केस को रोकना पड़ता है अगर उसमें रिज़ल्ट नहीं आने वाला होता। इस केस में तो वैसे ही रिज़ल्ट नहीं आना था क्योंकि इस केस का रिज़ल्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन जो दूसरे भी केसेस होते हैं, बड़े भी केसेस होते हैं, वो एक समय तक चर्चा में रहते हैं ना, चाहे वो फुटपाथ वाला भाई हो, संजय दत्त हो, या कोई भी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा इंसान हो, एक नाम हो, वो एक हद तक चर्चा में रहते हैं और उसके बाद उस न्यूज़ को दबाने के लिए एक और बड़ी न्यूज़ क्रिएट कर दी जाती है। तो उस वक्त अक्टूबर में इस केस को किस तरीके से ख़त्म किया था, इस केस को सबसे पहले तो सबकी कच्चे छट्टे खुलना शुरू हो गए थे, ठीक है, कच्चे छट्टे खुलना शुरू हुए और न्यूज़ बंद हुई, न्यूज़ चैनल्स बंद हुए, फैमिली पे प्रेशर पड़ा, फैमिली लॉयर गायब हुआ, उसको कोरोना हो गया। फिर क्या कहते हैं एकदम से किसान वाली न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा पीछे से वो आ रही थी। फिर कई सारे पुराने केसेस, नए केसेस, चीज़ें खुलना शुरू होनी थी ताकि ये केस दबता चला जाता। जैसे ये केस दबना शुरू हुआ, ये वहाँ से ऑफिशियली ख़त्म हो गया, क्लोज़ हो गया। तो ये यहाँ से वहीं से ही आप लोग एज अ जनता इस पूरे केस को हार गए थे। जब तक आप लोगों की आप उस केस की वैल्यू तब तक रहती है जब तक उसको अथॉरिटीज़ सुन रही हो, जब उसको अथॉरिटीज़ ही नहीं सुन रही, बात ख़त्म, तो आप उस पे लेकर कितना भी आंदोलन करते रहें, कितना भी प्रोटेस्ट करते रहें, वो सिर्फ एक हद तक रहेगा। यहाँ पर आप देख लें, अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूँ, बड़े बड़े आप लोगों का कैपिटल हो गया, आप लोगों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो गई, कहीं पर भी लोग जाके बाकायदा तौर पर बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और पता नहीं कौन कौन सी हड़तालें नहीं करते, लेकिन जून तक नहीं रेंगती ना उनकी, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये होता है कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जो इंसान हड़ताल कर रहा है वो मर जाएगा, ख़त्म। इतनी बड़ी कोई न्यूज़ या इतनी बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ नहीं बनेगी क्योंकि मीडिया भी इस पर बात करके निकल चुकी है। तो ये केस वहाँ से ख़त्म हो चुका है। ये अक्टूबर में ये केस ख़त्म हुआ और क्योंकि ये केस इतना बड़ा था और ये केस अभी तक खामोश वैसे ही नहीं हो रहा जनता की नज़रों में, तो इसका ऑफिशियल हैंड ओवर पूरे 1 साल डिले किया गया है। अब हम अक्टूबर में, तो अक्टूबर से अक्टूबर इसका हैंड ओवर किया गया है। ये मैं उस ऑर्बिट की बात नहीं कर रही जिस ऑर्बिट से स्टार्ट किया गया है, वो ऑर्बिट अलग होता है, वो ट्रेनिंग रिलेटेड ऑर्बिट होता है। वो ऑर्बिट मिड जून से स्टार्ट किया गया है क्योंकि उसी समय पर वो घटना घटी है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ सके कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है। मैं हैंड ओवर आप लोगों को अगली वीडियो में डिटेल से देती हूँ कि हम अब हैंड ओवर कैसे करेंगे। ये सिर्फ एक डिटेल दी गई है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही केस बंद होता है, जैसे ही केस हटता है, वहाँ से हैंड ओवर डेट शुरू हो जाती है। हैंड ओवर डेट उसकी पूरे एग्जैक्ट 1 साल के बाद होती है। अगर इंसान सेलिब्रिटी है या जाना माना इंसान है, दुनिया उसको जानती है, एक नोन चेहरा है, तो साल देते हैं, वरना हम हैंड ओवर 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सेना का बंदा है या कोई छोटे बच्चे हैं या कोई भी लोग हैं, उनका हैंड ओवर जो है वो हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर हैंड ओवर हो जाता है। और अगर ऐसे लोग हैं जिनको खुद उठा कर लेकर आए गए हैं, जिनके पेरेंट्स भेज देते हैं बच्चों को, तो फिर उनका हैंड ओवर तो उसी 1 आध हफ्ते के अंदर ही शुरू हो जाता है, ऑफिशियल हैंड ओवर हो जाता है। तो ऑफिशियल हैंड ओवर क्या होता है, क्या नहीं होता, वो मैं आप लोगों को डिटेल देती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो ये आप लोग को शायद थोड़ा सा समझ आया होगा कि हैंड ओवर है क्या, ठीक है। चलें, मिलते हैं बिल्कुल थोड़े से विश्राम के बाद अगली वीडियो में।